यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विष्णवे नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस एकमात्र एकादशी का व्रत धारण करने से और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से वर्ष भर की जो संपूर्ण एकादशी होती है, जैसे कि एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, और जब अधिक मास लगता है तो 26 की संख्या हो जाती है एकादशी की। तो इन संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से। और निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए, जिस प्रकार से इस एकादशी का नाम है निर्जला, मतलब बिना जल के, बिना अन्न और जल के ये व्रत धारण किया जाता है, बिल्कुल निर्जल और निराहार रहकर। और ज्येष्ठ मास की इस तपती गर्मी में निर्जल और निराहार रहना किसी तपस्या के समान है। इसलिए इस महीने में जो निर्जला एकादशी आती है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस व्रत को शास्त्रों में इतना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि इसी व्रत को अगर आप धारण कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप बाकी एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो संपूर्ण एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाता है इस एकमात्र व्रत से। इसलिए ये एकादशी हर कोई करना भी चाहता है। और इसी विषय में कुछ प्रश्न आप लोगों के आए हैं कमेंट बॉक्स में कि कब हमें जल पीना चाहिए निर्जला एकादशी में, मतलब निर्जला एकादशी में जल पीने का समय क्या होता है, क्या सूर्योदय से पहले हम जल पी सकते हैं, और मान लीजिए कि अगर पूरे समय निर्जल नहीं रह पाते हैं तो क्या हमें पाप लगेगा। तो आज की वीडियो में आपके इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे और निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, जल कब और कैसे पीना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स यही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 मई को दोपहर में 1:09 पर, और निर्जला एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 31 मई को दोपहर में 1:46 पर। तो व्रत हम कब धारण कर रहे हैं? निर्जला एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 31 मई 2023 यानी कि बुधवार के दिन। तो अगर 31 मई को हम निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो 30 मई को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। अब देखिए, यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं आपके नियम। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन, जैसे कि हम हर बार दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, एक ही बार अन्न ग्रहण किया जाता है दशमी तिथि के दिन, वो भी सूर्यास्त होने से पहले। तो अब देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत अगर हमें निर्जल धारण करना है तो दशमी तिथि के दिन मीठा भोजन लेने का प्रयास कीजिए, मतलब मीठा खाना खाइए। और हाँ, दशमी तिथि के दिन ही आपको अधिक से अधिक जल पीने का प्रयास करना है। इसके साथ ही आप फलों का सेवन कर सकते हैं, और जैसे कि दशमी तिथि के दिन में भी आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल ले सकते हैं। एक बार अन्न का सेवन कर लीजिए, मीठा भोजन कर लीजिए। और हाँ, दशमी तिथि के दिन कम से कम नमक का सेवन कीजिए। वैसे तो बिल्कुल ही अगर आप नमक का त्याग कर देते हैं दशमी तिथि के दिन तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप नमक खाना भी चाहते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में नमक का सेवन कीजिए। क्योंकि देखिए, नमकीन चीज़ें या फिर तला हुआ भोजन खाने से, पूरी पराठे इत्यादि खाने से, गरिष्ठ भोजन खाने से बार बार प्यास लगेगी, क्योंकि इस भोजन को पचाने के लिए अधिक मात्रा में पानी चाहिए। इसलिए आपका गला बार बार सूखेगा, प्यास लगेगी और आलस भी आएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि दशमी तिथि के दिन अधिक से अधिक जल का सेवन करें, फल का सेवन करें, मीठा भोजन करें। तो निर्जला एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप निर्जल रह पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो दशमी तिथि के दिन आप नारियल पानी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं और जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से मतलब कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जल पीने का। मतलब देखिए, अगर आप दशमी तिथि के दिन पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करते हैं तो एकादशी के दिन आपको प्यास इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी।
और फिर देखिए, एकादशी के दिन बहुत महत्व होता है मंत्रों के जप का, पूजा पाठ करने का, भगवत गीता का पाठ करने का। तो अगर हम पूरे समय भगवान की सेवा में, मंत्र जप में और भगवत गीता के पाठ करने में, मतलब अधिक से अधिक नाम जप करने में और सत्संग में ध्यान देंगे तो हमें प्यास वैसे भी नहीं लगेगी। बार बार अगर आप पानी की तरफ ध्यान देंगे, बार बार आपको लगेगा कि आपने निर्जल व्रत धारण किया हुआ है, तभी आपको प्यास लग सकती है। बाकी आप जब सुबह भगवान से प्रार्थना करेंगे, संकल्प लेंगे एकादशी व्रत का, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे ठाकुर जी, आप कृपा कीजिए कि निर्जला एकादशी का व्रत मैं पूरी तरह से निर्जल रह पाऊं और आपकी भक्ति में समर्पित रह जाऊं। तो देखिए, संकल्प में और समर्पण में बहुत शक्ति होती है। अगर हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं, मतलब कोई चीज ठान लेते हैं और फिर भगवान का नाम लेकर हम भगवान के सहारे ही उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारी मदद करते हैं, ठाकुर जी की कृपा आपको मिलती है और आप निर्जल व्रत आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, बिना ईश्वर की कृपा के हम निर्जल क्या, जलाहार व्रत भी नहीं धारण कर सकते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं मिलती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले तो भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि आप हमारी मदद कीजिए कि हम ये निर्जल व्रत धारण करके आपकी भक्ति में समर्पित रहें। फिर पूरे दिन भगवान की सेवा में रहिए, शरण में रहिए, मंत्र जप करते रहिए, माला कर लीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, जितना हो सके नाम जप कीजिए और नाम का स्मरण करते रहिए। फिर आसानी से आप 24 घंटे निर्जला एकादशी का व्रत कर पाएंगे। और मान लीजिए कि आप नहीं रह पाते हैं पूरे समय, तो कम से कम इतना प्रयास जरूर कीजिए कि जितनी आप में शक्ति हो, जितनी आप में सामर्थ्य हो, उतने समय तक तो निर्जल जरूर रह पाएं। अगर आप पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत नहीं धारण कर सकते हैं, तो ऐसे में आप शाम तक, यानी कि शाम की पूजा कर लीजिए। शाम की पूजा करने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। मतलब देखिए, शाम की पूजा करने के बाद अगर आप जल ग्रहण करते हैं, तब भी आपका आधे दिन का निर्जला एकादशी का व्रत माना जाता है। और मान लीजिए कि कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि शाम तक भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो भी मान लीजिए कि आप 2 घंटे रह पाते हैं, 3 घंटे रह पाते हैं, 4 घंटे रह पाते हैं, मतलब सुबह की पूजा कर लीजिए। प्रयास कीजिए कि आप जल ग्रहण तभी करेंगे जब बहुत आवश्यकता होगी। तो दोपहर तक रह सकते हैं, मतलब अपनी शक्ति की परीक्षा तो कम से कम कीजिए। आप कितना समय तक रह सकते हैं निर्जल, उतना प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो अपने हिसाब से देख लीजिए आप कितने समय तक निर्जल रह पाते हैं। और हाँ, मान लीजिए कि आप निर्जल नहीं भी रह पाते हैं, तब भी आप जलाहार के द्वारा, मतलब सुबह की पूजा करने के बाद भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, बात यह नहीं है कि निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है। निर्जल रहने की अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, निर्जल व्रत धारण करें। और निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जलाहार के द्वारा भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। जलाहार में आप लिक्विड चीजें ले सकते हैं, जैसे कि आप जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से जलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। अब देखिए, जलाहार से भी अगर आप व्रत करते हैं तो भी प्रयास कीजिए कम से कम जलीय चीजें, लिक्विड चीजें लेने का। मतलब उतना ही लीजिए जितना कि आपको जीने के लिए, मतलब आपको स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता है। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि निर्जल ये व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, जलाहार के द्वारा भी नहीं धारण कर पाते हैं। तो उन्हें किस प्रकार से धारण करना चाहिए? मान लीजिए कि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं और नहीं धारण कर पाते हैं जलाहार के द्वारा भी व्रत, मतलब आपको कुछ खाने के लिए भी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? फलाहार के द्वारा भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी फल खाकर फलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। फलाहार के द्वारा और जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, जितना आप करेंगे उतना तो आपको मिलेगा ही। जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या जल पीने से पाप लगेगा? नहीं, देखिए, जल पीने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन जल ना पीने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस व्रत में जो नियम है वो इसी बात का है कि अगर हम पूरी तरह से निर्जल रह पाते हैं तो 26 एकादशियों का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति भी होती है। इसलिए भक्त प्रयास करते हैं कि पूरी तरह से निर्जल रहकर ये व्रत धारण कर पाएं। तो अगर आप निर्जल रह पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, और निर्जल नहीं रह पाते हैं तो थोड़ा बहुत जल पीकर, मतलब जलाहार के द्वारा, और जो भक्त जलाहार के द्वारा भी व्रत नहीं कर पाते हैं वो फलाहार के द्वारा भी व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त बिल्कुल भी व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, अस्वस्थ है, किसी भी कारणवश वो फलाहार और जलाहार के द्वारा भी नहीं रह पाते हैं, ऐसे भक्तों को शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो मतलब निर्जला एकादशी है, जितना जिससे हो पाए उतना भगवान की सेवा में समर्पित रहे, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जिन भक्तों का प्रश्न है कि क्या जल पीने से या फल खाने से पाप लगता है, तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है जानना कि न तो जल पीने से पाप लगता है और न ही फल खाने से पाप लगता है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं निर्जल, जलाहार या फलाहार के द्वारा। और जो भक्त व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, किसी भी कारणवश अस्वस्थ हैं,
तो भी आप आज के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, व्रत मत कीजिए, लेकिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिए। तो किसी भी प्रकार से अगर आप भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं तो भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। जैसे कि इस व्रत में शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर हम निर्जल व्रत धारण करते हैं तो 24 या 26 एकादशी का फल हमें प्राप्त होता है। निर्जल नहीं करते हैं, जल या फल का सेवन करते हैं तो एक एकादशी का फल आपको प्राप्त होगा। ये बहुत सीधा सा है, इसमें इतना अधिक परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप व्रत कीजिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का अधिक से अधिक जप कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए, संकीर्तन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए, पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित रहिए। तो विश्वास कीजिए कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। और अब आपका अगला प्रश्न है कि कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए। तो देखिए, अगर नियम की बात करें, निर्जला एकादशी व्रत के नियम की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के सूर्योदय होने के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय होने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। मतलब द्वादशी तिथि के दिन आप सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद जो पारण का शुभ मुहूर्त होता है, यानी कि सूर्योदय के बाद का जो समय होता है, उस समय आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये नियम उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से निर्जल रहकर ये व्रत धारण करना चाहते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय होने से पहले हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के सूर्योदय होने से पहले आप जल तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक नियम है। जैसे कि जब आप स्नान करेंगे, एकादशी की पूजा करने के लिए जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद आप जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करने से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि एकादशी के दिन हम सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, तो सुबह 4 बजे 4:30 बजे स्नान किया जाता है, तो आप इससे पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका प्रश्न है कि क्या सूर्योदय से पहले हम जल पी सकते हैं, तो बिल्कुल पी सकते हैं। सूर्योदय होने से पहले आप जल पी सकते हैं और स्नान करने से पहले आप जल पी सकते हैं। स्नान करने के बाद आप जल नहीं पी सकते हैं और सूर्योदय के बाद तो बिल्कुल नहीं पी सकते हैं अगर आप निर्जल व्रत धारण करते हैं तो। और एक और प्रश्न आया है कि आचमनी जो हम करते हैं, जैसे कि शुद्धिकरण के लिए आचमनी की जाती है, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय जो हम आचमनी करेंगे, तो क्या आचमनी आज के दिन कर सकते हैं और आचमनी करने से क्या व्रत खंडित हो जाता है। तो नहीं, देखिए, आचमनी करने से व्रत खंडित नहीं होता है। आचमनी में कितना जल आता है, आपकी दाहिने हाथ की हथेली में बहुत थोड़ा सा जल आता है, उसे ही ग्रहण किया जाता है 3 बार। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु के मंत्रों के द्वारा 3 बार आचमनी की जाती है अंतर मन की शुद्धि के लिए, और यह आवश्यक होती है। तो सुबह और शाम की पूजा में आप आचमनी कर सकते हैं, इससे व्रत खंडित नहीं होगा। आचमन का जल आप पी सकते हैं, इससे व्रत खंडित नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आचमनी का जल पीने से व्रत खंडित नहीं होता है तो आचमनी में ही आप बहुत सारा जल भरकर और पीने लग जाएं। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही आपका व्रत खंडित माना जाएगा। मतलब देखिए, जब आप आचमन करते हैं तो आचमन का भाव करते हुए ही आपको आचमनी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जल पीना चाहते हैं और इस बहाने से आप आचमनी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका व्रत खंडित होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 31 मई को दोपहर में 1:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 जून को दोपहर में 1:39 पर। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त है 1 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:09 तक। पारण करने की यानी कि व्रत खोलने की कुल अवधि होगी 2 घंटे 46 मिनट की। तो अब जैसे कि प्रश्न आता है कि पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत विशेषकर कई प्रकार से किया जाता है, निर्जल रहकर, जलाहार के द्वारा और फलाहार के द्वारा। तो अगर आप निर्जल व्रत धारण कर रहे हैं तब तो आप जल पी लेंगे तो आपका व्रत खुल जाता है। लेकिन जो भक्त जलाहार के द्वारा व्रत कर रहे हैं वो फल खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं, और जो भक्त जलाहार फलाहार लेकर ये व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें अन्न के साथ ये व्रत खोलना होता है। लेकिन व्रत आप चाहे जलाहार से करें, फलाहार से करें या फिर निर्जल रहकर करें, सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का चरणामृत ही ग्रहण किया जाता है तुलसी पत्र के साथ, और तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। और भगवान श्री विष्णु का चरणामृत ग्रहण करने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मतलब बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी।
लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित जो भी आप जानकारी चाहते हैं समय पर आपको प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।